हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आशा करती सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ ट्रेडिशनल रेसिपी बनाते हैं। आज हम मछली की रेसिपी बनाएंगे और ये सिंपली और ऑथेंटिक रेसिपी है जो मेरे बचपन की फेवरेट डिश रह चुकी है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। इसके लिए हमें मच्छी लेना है। मच्छी को मैंने मैरिनेट करके रखा है। सिर्फ मैरिनेट इसमें जो है हल्दी, नमक और नींबू का रस से मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखी हो। और साथ ही में मैंने पीली सरसों और काली सरसों को मैंने भिगो के रखा है आधे घंटे के लिए। साथ ही में ये जो है करीबन आपको 50 ग्राम तक मिल जाएगा। मतलब मेरी मच्छी जो है आधे किलो तक है, तो मैंने 50 ग्राम तक दोनों मिला के है। तो चलिए इसे हम मैंने स्टेन करके एक जार में डाल रही हूँ दोनों को भी। साथ ही में 1 चम्मच तक तिल ऐड करूँगी। अगर आप इस चाहते हैं नारियल डालना तो फ्रेश नारियल भी इस टाइम पे आप डाल सकते हैं तिल के प्लेस में। और साथ ही मैंने 4 हरी मिर्ची डाल रही हूँ और इसका एकदम फाइन पेस्ट हम बना लेंगे। देखिए अब पूरे पेस्ट को एक बॉल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साथ ही में मैं 2 टेबल तक सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक और आधा टेबल स्पून तक हल्दी यूज़ कर रही हूँ। साथ ही में 1 टेबल स्पून तक आमचूर डाल रही हूँ और करीबन 2 से 3 टेबल स्पून तक दही ऐड कर रही हूँ। अभी इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करें। मसाले को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जो रेसिपी है आपको इसमें ना ही ज़्यादा मसाला ऐड करना है। ये जितना आप सिंपल रखोगे ये उतना ही आपको टेस्ट लगेगा। अब इसमें हम एक एक करके मैरिनेट करे हुए मच्छी को डाल देंगे पूरे। इसके लिए सिर्फ बड़े मच्छी नहीं, आप छोटे मच्छी का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी चलिए इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें ना ही आपको ज़्यादा मसाला ऐड करना है, ना ही मिर्ची का भी ऐड करना है। इसका टेस्ट जो है इस तरह से अच्छा लगता है बहुत। एक एक करके पूरे मच्छी को अच्छी तरह से मसाला से हम कोटेड कर लेंगे पूरी तरह से। पहले तो इस जब बचपन में मैं देखती थी कि ये तो चूल्हे पे बनाया जाता है धीमी आंच पे, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन बनाना तो है, तो चलिए हम इसे आज गैस में बना के आपको बताती हूँ मैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और इसके नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने केले के पत्ते लिया और इस तरह से उसके चौड़ाई पे कट करके पूरा एक केले का पत्ता बड़ा पत्ता है उसे मैंने ले लिया है। और इसे मैं पैन के ऊपर, गरम पैन होते ही मैं उसके ऊपर ऐसे रख के कॉटन क्लॉथ से उसको इस तरह से उसके ऊपर से प्रेस करते हुए जाऊंगी। देखिए तो इसका कलर भी आपको दिख रहा होगा कि चेंज हो जा रहा है। इससे क्या होता है, नॉर्मल केले के पत्ते से अगर हम फोल्ड करना चाहते हैं तो वो फोल्ड नहीं होता है। लेकिन उसे अब हल्का सा आप अगर गर्म कर लेते हैं तो ये अच्छी तरह से फोल्ड होता है। क्योंकि हमारी जो रेसिपी है वो तो केले के पत्ते से बनाना है। अगर इसे अच्छी तरह से फोल्ड ना हो तो मसाले पूरे बाहर आ जाएंगे। तो देखिए मैं इस तरह से एक एक करके पूरे पत्ते को, एक एक करके मैं पूरे पत्ते को सेक लूँगी तवे पे। अब इस तरह से देखिए पत्ते तो तब पूरे मेरे सेक चुकी हूँ। तो मैं इस तरह से पत्ते को एक के ऊपर रख दीजिएगा। और ये जो मसाले हमारी ग्रेवी है, पहले हम ग्रेवी डालेंगे नीचे 1 स्पून तक, फिर उसके ऊपर एक फ़िश को हम रखेंगे। ये फ़िश सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि बड़े फ़िश को ही आप कर सकते हो, छोटे छोटे फ़िश को भी आप लेके इस तरह के रेसिपी आप बना सकते हैं। और साथ ही में एक मैं हरी मिर्च भी डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसमें कोई रेड चिल्ली का यूज़ नहीं किया। अगर किसी को मिर्ची ज़्यादा चाहिए तो ये मिर्ची हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम एक मिर्ची भी इसमें डाल रहे हैं। देखिए तो हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे उल्टा करके रख देंगे। और साथ ही में इसको एक कॉटन के जो धागे मिलते हैं उससे हम बांध लेंगे अच्छी तरह से, चारों तरह से टाइट करके हम बांध लेंगे इसको अच्छी तरह से, जिससे कोई भी मसाला बाहर ना निकल सके। अब इसी प्रोसेस से हम पूरे मच्छियों को एक एक करके पूरे को बांध लेंगे और पूरे को साइड में रख देंगे। ये देखिए मैंने पूरे को बना लिया है। करीबन मेरे 6 से 7 बन चुके हैं। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस के लिए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, आपके पास अगर कढ़ाई है तो भी चलेगा। और इसमें हम ऑयल मसाला भी कुछ ही ऐड नहीं करना है। तो सिर्फ मैंने जो केले के पत्ते लिए थे उसी तरह के केले के पत्ते डबल फोल्ड करके मैं एक के ऊपर एक लगा रही हूँ। वो किस लिए, क्योंकि हमें जो मच्छी पकाना है वो अच्छी तरह से पकने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे का बेस और भी थिक चाहिए। इसलिए मैंने केले के 3 से 4 परत लगा के उसके ऊपर एक एक करके जो मच्छी के पीसेस है केले के ऊपर वो रख के करीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने एक साइड में देखिए पका लिया है धीमी आंच में। उसके बाद इसे पलट देंगे। पलटने के बाद फिर से हम करीबन 10 मिनट हमें
फिर से इसे छोड़ देंगे। देखिए 10 मिनट के बाद पूरी तरह से केले के पत्ते के कलर भी चेंज हो चुका है। तो चलिए अभी इसे हम निकाल लेंगे। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से नहीं हुआ है, मतलब अभी ये सिर्फ अंदर से अच्छे से कुक हुआ है। करीबन मैंने 25 मिनट्स तक पकाया है। तो चलिए पूरे को मैंने निकाल रही हूँ। अभी मैं आपको पत्ते भी बता के देती हूँ कि किस तरह से क्रिस्पी बन चुका है। तो एकदम जला भी नहीं है नीचे का। तो चलिए इसे हम अभी निकाल देते हैं। नॉर्मली अगर हम चूल्हे पे करते हैं तो वो धीमी आंच में बन जाता है, लेकिन ये गैस है तो इसलिए मैंने 2 स्टेप्स लिया है। तो आप भी इस तरह से लोगे तो ये एकदम परफेक्ट पकेगा। ये देखिए मैंने करीबन ऑयल डाल के पूरे रख के फिर से एक साइड मैंने 7 से 8 मिनट तक फिर से पकाई हूँ। अब ये रेडी है। दोनों साइड हमें 7 से 8 मिनट करके पका लेना। अब आपको मैं एक कट करके बताती हूँ। देखिए मैं जब कट कर रही हूँ इसको, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आपको क्या बताओ। क्या करो, आपको मैं इस मोबाइल से बता नहीं सकती, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्ट लगता है, सिंपली है, इजी है और पुराने दादी माँ की रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।